उन लोगों की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, न्याय अगर सरकार नहीं कर रही है तो उस न्याय को अपने खुद हाथ में लेके कर लेने के लिए राजपूत समर्थ है। अगर वो लोग घर में घुस सकते हैं तो हम लोग भी कोर्ट वोर्ट में जा सकते हैं। बहुत कुछ होना है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। उससे जुड़ा हुआ रोहित गुदारे ने इस बात की जिम्मेदारी ली है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना आकाश की, मान लीजिए आपको बचाने के लिए हम अपना नाम ले रहे हैं और हम दुबई में है ही नहीं और हम जाके बैठे हुए हैं, तो पर्दे के पीछे का खेल किसी और का है। वो तो सिर्फ मोहरे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। और मोहरों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। उस पर्दे के पीछे, उस रोहित गुदारा के पीछे कौन है, आखिर कई बार बात अशोक गहलोत के बेटे का भी आ रहा है। तो ये षड्यंत्र कहां तक है, वहां तक जाना बहुत जरूरी है। ये नहीं, ये तो बस एक मोहरे पकड़ाया गया, इनका अंत होना जरूरी है। और देखिए, जहां तक बात है, अगर ऐसा नाम आ जाता है और ऐसा लग जाता है कि खादी और खाकी के मिली भगत से ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर खादी और खाकी के मिली भगत से षड्यंत्र होने के बाद अगर किसी हमारे अपने को घर में घुस के मारा जा सकता है, तो वो जो पीछे बैठ के जेल में कुछ करा रहा है उसको भी खींच के निकाल के मारा जा सकता है। इतना सामर्थ्य राजपूत है। क्या कहेंगे, ये पूरा मामला चला है उसको लेकर? देखो, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हर बार किसी ना किसी अपने को खो जाने के बाद, अगर थोड़ा सा हल्ला हंगामा करने के बाद अगर हम चुप हो जा रहे हैं, तो कम से कम ये राजपूती तरीका नहीं है और ये राजपूती नहीं है। और अगर दो लोग, जैसा कि आपने कहा कि ये दोनों शूटर हैं, शूटर कौन होते हैं? भाड़े पे रखे हुए टट्टू, इससे ज्यादा कुछ नहीं उनका औकात होता। तो ना उनकी कोई औकात है, ना फोन पे कोई जो घटना को स्वीकार कर ले रहा है उसकी कोई औकात है। इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तह तक जाके जब तक नहीं निकाला जा सकता है, कल सुखदेव सिंह गोगामड़ी थे कि कोई और गीदड़ आएगा, कोई और किसी को धोखे से जरूर मार देगा, उसके बदले में कभी आपका नाम, कभी उनका नाम, कभी उनका नाम हो सकता है। इसलिए इस बीमार का नहीं, पूरी बीमारी का इलाज करना बहुत जरूरी है। और ये बीमारी का जड़ कहाँ है? इसी जड़ को पता लगाना है। और देखिए, किसी भी बीमारी का, ये जो समाज में जो भी कुरीतियां चलती है और बीमारी चलता है, इसका दो ही जड़ होता है, एक तो खाकी और नहीं तो खादी। और यही दो लोग बीमार होते हैं इस पूरे देश में, दो ही, क्योंकि उनके बिना सह के कुछ हो ही नहीं सकता। और राजस्थान में एक बार वसुंधरा राजे सिंधिया की उसी सरकार ने आनंदपाल सिंह को मरवा के ये साबित किया था कि कैसे खादी अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करती है। अब बात रहा खाकी का, क्या आपको लगता है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या बिना खादी और खाकी के मिलीभगत की संभव हो सकता है? तो नहीं। पर्दे के पीछे जो वो लोग हैं उनका उजागर होना, उनको सजा मिलना, और साथ ही साथ वो जो जड़ जो है बहुत अंदर तक गया, उस जड़ को काटना बहुत जरूरी हो गया। ये सब प्यादे हैं, इनसे कुछ नहीं हुआ। बाकी आप जैसा कह रहे थे क्या ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये मामला ठंडा पड़ना चाहिए। और इससे कोई खुश नहीं है, दो लोग पकड़े गए हैं, ये खुशी का विषय नहीं है। अब लोग कह रहे थे, जैसे कल रामलीला मैदान से मांग भी हुई कि 2024 से पहले उनकी फांसी की सजा हो। मेरा ऐसा मानना है कि वो सिर्फ प्यादे हैं, उनके साथ तो जो होना है होना ही है। उनके पीछे कौन है और उसके पीछे कौन है और ये जड़ आखिर कहां तक गई है, उसका इलाज और उसका जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो इस वक्त जेल में है, उसका नाम सामने आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये करवाया है, तो आपको क्या लगता है? मीडिया में देखो, बहुत लोग बहुत बड़ा बड़ा, ये बिहार यूपी से आते हैं हम लोग ना, यहाँ सब लोग एक से एक बाहुबली, एक से एक बड़ा गैंगस्टर है। कुछ लोग और बहुत सारा लोग सोशल मीडिया का गैंगस्टर है। सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ भौकाल हो जाता है। सलमान, मुझे नहीं पता है कि उसमें किसका, उसका बयान अभी तक आया नहीं है लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, उससे जुड़ा हुआ रोहित गुदारे ने इस बात की जिम्मेदारी ली है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना आकाश की, मान लीजिए आपको बचाने के लिए हम अपना नाम ले रहे हैं और हम दुबई में है ही नहीं और हम जाके बैठे हुए हैं, तो पर्दे के पीछे का खेल किसी और का है। वो तो सिर्फ मोहरे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। और मोहरों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। उस पर्दे के पीछे, उस रोहित गुदारा के पीछे कौन है, आखिर कई बार बात अशोक गहलोत के बेटे का भी आ रहा है। तो ये षड्यंत्र कहां तक है, वहां तक जाना बहुत जरूरी है। और समाज को, मुझे लगता है समाज के हर एक व्यक्ति को 72 घंटे का समय दिया गया था, 72 घंटे का समय बीत गया। सिर्फ गिरफ्तारी तक अगर खुश, तो मुझे नहीं लगता होना चाहिए। और जो भी बड़े बुजुर्ग इस पूरे चीजों को नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी हो, केंद्र राणा भाई हो, बीरू सिंह जी हो, और तमाम जो भी लोग, राज शेखावत जी हो, जो भी लोग हों, या उनके स्वयं भाई हों, भाभी शाह हो, जो भी हैं, जो भी इस पूरे संघर्ष समिति में है, उन लोगों से मैं भी यही कहना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि वो लोग भी यही चाह रहे हैं, वो केंद्र राणा भाई भी बार बार बात कर रहे हैं उस पर, बीरू भाई भी बात कर रहे हैं कि यही नहीं, ये नहीं, ये तो बस एक मोहरे पकड़ाया गया, इनका अंत होना जरूरी है। और देखिए, जहां तक बात है, अगर ऐसा नाम आ जाता है और ऐसा लग जाता है कि खादी और खाकी के मिली भगत से ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर खादी और खाकी के मिली भगत से षड्यंत्र होने के बाद अगर किसी हमारे अपने को घर में घुस के मारा जा सकता है,
तो वो जो पीछे बैठ के जेल में कुछ करा रहा है उसको भी खींच के निकाल के मारा जा सकता है, इतना सामर्थ्य राजपूत है। मतलब अगर आपको हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि धर्म और राष्ट्र के लिए लड़ने वाले व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि अगर जिस तरह से तमाम चीज़ें कोर्ट में जाने के बाद डिले हो जाता है तो इतना बर्दाश्त करेगा राजपूत समाज? अब मुझे देखो, मैं एक समाज का छोटा सिपाही हूं, मैं हर बार कह रहा हूं, लेकिन मेरे बड़े बुजुर्ग जिन लोगों ने भी ये बातें करी हो, चाहे दादा सूरजपाल अम्मू जी हों, चाहे राज शेखावत भाई हों, जो भी लोग बोल रहे हैं, मैं उन लोगों की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, न्याय अगर सरकार नहीं कर रही है तो उस न्याय को अपने खुद हाथ में लेके कर लेने के लिए राजपूत समर्थ है। अगर वो लोग घर में घुस सकते हैं तो हम लोग भी कोर्ट वोर्ट में जा सकते हैं। बहुत कुछ होना है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। नहीं दिया कि आपको पता है पंजाब पुलिस वहां थ्रेड भेज देती है, राजस्थान पुलिस को बता देती है मार्च में, फिर भी उनको सुरक्षा नहीं। तो अगर एक नेक आदमी को, एक समाज के हित में हमेशा लड़ने वाले व्यक्ति को, राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना राजपूतों की आवाज को, समाज की आवाज को, अगर ऐसे लोग अगर षड्यंत्र करके मारे जा सकते हैं तो ये तो अपराधी हैं। ये लोग तो हमेशा किसी के साथ गलत करें, इनको भी षड्यंत्र करके कोर्ट वोट में कहीं मारा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा बात। अशोक गहलोत और उसके बेटे का नाम आ रहा है, एफआईआर भी करवाई गई है एक थाने में उनके बेटे को लेकर के, तो आपको लगता है? ये सब मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि खादी और खाकी मिला हुआ है, कौन कौन मिला हुआ है ये जांच का विषय है, और इसी पे प्रेशर बनाना है समाज को कि हर एक आदमी का जो इसमें है उस सभी नकाब के पीछे हुए सभी चेहरे बाहर आने चाहिए, ताकि समाज को पता चले कि इस दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के पीछे ये कौन है और ये कौन लोग हैं, और फिर उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है ये समाज तय करे। 2 सीटर गिरफ्तार किया गया है कहीं ना कहीं, तो अब आपको लगता है कि यह पूरा मामला जो है वो अब थोड़ा शांत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, शांत होने भी नहीं देना चाहिए। ये जो आग है अगर शांत हो जाएगी तो फिर अगर दो ही बात है। मुझे तो लगता है कि जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो शांत नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर शांत हो देने देंगे तो हो सकता है कि अगली बारी किसी और की हो, अगली किसी गोली पे किसी और का नाम लिखा हो। तो इस पूरे बीमारी का इलाज करने के लिए जरूरी है कि सिर्फ बीमार पकड़े जाने पे खुश नहीं हो जाए, पूरी बीमारी का इलाज किया जाए, माकूल इलाज किया जाए, बहुत ताकत से इस्तेमाल करने के साथ ही, और ये बताया जाए कि अगर आप हमारे हक में नहीं कर सकते हैं तो आपने राजपूतों के समर्थन का साथ देखा है, विरोध का बवाल नहीं। अगर आप हमारे विरोध का बवाल झेल नहीं पाइएगा, इसलिए आप हमारे समर्थन का साथ लेके जल्दी से जल्दी जो कुछ भी है वो कर दीजिए, नहीं तो 2024 नजदीक है। और कई बार राजपूतों ने दिखाया है कि हम जब जब सत्ता चाहें बदली है। अगर सत्ता हमारे खिलाफ काम करेगी तो हम लोग सत्ता को बदलने का काम इस लोकतंत्र में करें। कहा जा रहा था कि सेरेमनी नहीं होने देंगे राजस्थान में, कोई सीएम नहीं बनेगा जब तक इसका इनकाउंटर ना हो, तो अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। की बात हुई थी, ठीक है, और बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने फैसला, मैं तो उस दिन भी इसके पक्ष में नहीं था। मैंने एक पोस्ट पे लिखा था कि मैं इस पक्ष में नहीं हूं, कि अगर कह दिया गया है कि जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो गिरफ्तार होना ही चाहिए, इसको नहीं हटना चाहिए। फिर भी बड़े बुजुर्गों ने जो भी फैसला लिया, काउंटर कहा जा रहा था सीधे तौर पर। नहीं, इनकाउंटर तो मैं अभी मानता हूं कि अभी नहीं होना चाहिए। मैं तो मानता हूं स्पीडी ट्रायल करके फांसी होना चाहिए। इनकाउंटर इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर इनकाउंटर हो जाएगा तो वो राज्य से पर्दा कैसे उठेगा कि इस सारे चीजों के पीछे है कौन। इनकाउंटर नहीं, हाँ, स्पीडी ट्रायल से उस सभी लोगों, और सभी लोगों को, सिर्फ यही 2 लोगों के नहीं, उस पूरे घटना के पीछे जो भी लोग हैं सभी लोगों के साथ। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के पीछे पूरा का पूरा राजपूत समाज को टारगेट किया गया हो, या फिर पर्सनली दुश्मनी से उसको कुछ उनके ऊपर ये किया गया हो? देखिए, वो क्या किया गया है इससे नहीं पता है, हमें इतना पता है कि एक समाज का बड़ा वृक्ष गिरा है और उसके गिराने वाले लोग उसी स्थिति में मारे जाने चाहिए, तभी उचित न्याय होगा। अच्छा, आप आनंद मोहन सिंह के इस बयान से जो कल उन्होंने दिया है कि सीधे तौर पर कहा है कि प्रताड़ना की बात आएगी तो बृजभूषण सिंह का नाम आ जाएगा, तो इस तरह से राजपूतों को टारगेट किया गया है, वो कहीं ना कहीं 100% आप देख लीजिए ना, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मनीष सिसोदिया प्रताड़ित हो रहा है, अरविंद केजरीवाल नहीं प्रताड़ित हो रहा है। संजय सिंह भी गए हैं, शिक्षा मंत्री मनोज संजय सिंह गए हैं। अगर पार्टी में रह के भी प्रताड़न किया जाता है तो बृजभूषण शरण सिंह का किया जाता है। अगर किसी पार्टी में रह के भाजपा निकालती है तो टी राजा सिंह को निकालती है। बाद में अपने टी राजा सिंह किसी चीज का मोहताज थोड़ी है। अगर कानून पे उंगली उठाया जाता है, उसके आनंद मोहन सिंह की तरह कितने लोग छूटे, लेकिन किसी पे कानून पे नहीं उठाया गया। और इसी आनंद मोहन सिंह को अंदर रखने के लिए एक एक्स्ट्रा कानून बना दिया गया था, जो कि कहीं और नहीं है, सिर्फ बिहार राज्य के ही जेल, अभी जेल कानून में बदलाव किया गया था कि भाई लोकायुक्त की हत्या के मामले। तो किसी ना किसी तरह से राजपूतों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। और राजपूत के कहने का मतलब है कि एक पूरे स्वर्ण लबी को प्रताड़ित किया जा रहा है उसमें, और ये बड़ी मंशा है लोगों की। ये लोग चाह रहे हैं कि ये लोग को कमजोर किया जाए। अरे हम तो हमेशा से सत्ता को, मतलब क्या बोले हम, ये जो हमारा देश है हम ही ने इस देश पे रखा, जब जब हमें मौका मिलता है, अभी भी देख लीजिए, जिस जिसको मौका मिलता है वो चुनाव में चुन के आते हैं। लेकिन ये लोग भी, ये इस तरह से भी ये लोग नहीं चाहता है कि हम लोग का मैंने शक्ति रहे।
हर तरह से शक्ति छीनने में लगा हुआ है। यार आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राजस्थान में पूरा जाम हुआ, दिल्ली में रामलीला मैदान में भी लोग आए, तो क्या भारत बंद करने के पीछे कुछ चल रहा है? नहीं, भारत बंद करने का और ये करने का वो सारे निर्णय बड़े बुजुर्ग लें। मुझे इतना ही पता है कि मैं एक समाज का एक छोटा सिपाही होने के नाते कि इस लड़ाई को रोका नहीं जाना चाहिए। वो कैसे रोकना है वो आदेश करे, हम लोग लड़ेंगे, आप लड़ेंगे, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे इस लड़ाई को। ये सुखदेव सिंह गोगामड़ी की बात नहीं है, हर उस व्यक्ति की बात है जो समाज के हित के लिए लड़ता था। दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी केवल जात के लिए थोड़ी लगते थे, हिंदुत्व के लिए भी उन्होंने आवाजें उठाई हैं, कई और जातियों के लिए भी उठाई हैं, समाज के लिए भी लड़े हैं। तो एक समाज के पुरोधों का इस तरह मारा जाना चुप्पी का कारण तो नहीं हो सकता। लाल चौक पर सबसे पहले तिरंगा उन्होंने फहराया था, जिस वक्त कहीं ना कहीं पूरा देश उनको सम्मान कर रहा था। आज 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 एक नैरेटिव फैलाई जा रही है मीडिया में, कई चैनलों में मैंने देखा है, उसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जिस घर में रह रहे थे वहाँ पे कब्जा किए हुए थे, मतलब एक तरह से इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। जरा आप क्या मानते हैं? मैं बस इतना ही मानता हूं कि सब लोग का बढ़िया इलाज होगा, और जब ये राजपूत बढ़िया इलाज कर देंगे तो फिर यही लोग रोते फिरेंगे कि ये सामंती हो गए हैं, ये लोग तो इंटॉलरेंट हो गए। तो ये लोग थोड़ा सोच समझ के बोले ना, तो ये शायद भूल जा रहे हैं कि यहीं दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी की ही सेना थी जो संजय लीला भंसाली को भी बजाने में वक्त नहीं लगाई थी। तो आप उस व्यक्ति पर अगर कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी नहीं है, लेकिन उनके पीछे बहुत ऐसे सुखदेव सिंह गोगामड़ी अभी भी हैं जो आपको बढ़िया से बजा सकते हैं, और अभी आप बच जाइएगा तो फिर आप रोने लगिएगा। तो कई बार अपने वक्तव्य को चुनते हुए थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। एक सख्त लफ्जों में अगर कहा जाए तो आप क्या कहेंगे उन तमाम जो पीछे पर्दे के पीछे आप बार बार कह रहे हैं? एक ही शब्द कहूंगा सबके लिए कि सरकारों ने हमारे समर्थन का साथ देखा है, विरोध का बवाल नहीं। हमको मजबूर नहीं किया जाए कि हम विरोध का बवाल करें, वरना हम जब जब चाहें, सत्ता बदली है, हर बार बदली है। और दूसरी बात, अगर कोई जेल में रहकर ये सोचता है कि हमारे किसी अपने को छीन लेगा और हमारे घर में घुसवा के मरवा सकता है, तो ये भी याद रखे कि जेल और कोर्ट में भी वो मारा जा सकता है, और बढ़िया से मारा जा सकता है। और गुंडागर्दी, अपराध, ये तो बाद का बात है। हमने मैंने इतिहास लिखा और सबको पता है, और आज भी हम ही लोग के बलिदान से ही चलता है देश। आज भी हमारे सबसे ज़्यादा रेजिमेंट है, आज भी हम ही सेना में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले लोगों में होते हैं। तो हमें मारने और मारने का सीखना नहीं पड़ता है, शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता था, और बदला लेना तो एकदम परंपरा है हमारा, और बदला लिया जाता है। तो अगर उनके यहाँ नाम होता है तो सब कुछ भी होगा जिसके लिए देश तैयार रहेगा। लॉरेंस का हाथ मानते हैं? अरे लॉरेंस कोई कुछ नहीं होता है जी, सब फालतू का बात है। मैं कह तो रहा हूं कि मर्द वही जो सामने से मार, घर में घुस के केहू के जाके सिंप आप मेरे पास बैठे हैं, आप आके मार दे, तो ऐसे तो सब लोग है ना। कलेजे का पता जो होता है ना, जब मैदान में आमने सामने हो, ऐसे तो पीठ पीछे तो सभी भड़ुआ भी हीरो है। लॉरेंस बिश्नोई से डर लगता है? हमको क्यों लगेगा यार, किसी को नहीं डर लगता है। राजपूत के किसी बच्चे, किसी को भी किसी से डर नहीं लगता है इस दुनिया में यार। सामने से, हाँ, ये डर किससे लगता है? धोखे से लगता है। किसी को भी धोखे से लगता है जब अपना कोई मिला हो और आके गले मिल के जो है ना छुड़ा घोंपने वाले से डर लगता है। सामने सामने छाती पर लड़ने वाले से किसी को डर नहीं लगता। और डर और का क्या होता है, एक ही तो जान है, या तो भगवान लेंगे ना तो कोई और लेगा। ये सब डर तो खैर क्या बोले, खूने में पैदा नहीं होता है, माँ के कोखे से लेके पैदा नहीं होता है राजपूत, कोई भी हो। डर का है का जी, डर और नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि कोई आके हमारे पीछे पीठ पीछे कर ले। मैं मर्द मानता हूँ जो भी लोग हैं उसके पीछे, अगर वो दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी को चैलेंज करके मार देते, मैं मानता कि वो मर्द है। लेकिन हिजड़े और गिदड़ भभकियों से डर नहीं लगता। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर सामने से अगर चैलेंज किया जाता, सामने से चैलेंज करके आज ले कोई नहीं हुआ है, क्या लगता है? छोड़ दीजिए। इस पूरे भारतवर्ष के इतिहास में एक घटना बताइए जब सामने से चैलेंज करके किसी ने किसी को मार दिया हो। मैं मान लूंगा आप जो कहिएगा, एक घटना बताइए जब सामने से चैलेंज करके। अरे षड्यंत्र से नहीं मारा। जब वो कहता है ना, कई बार लोग कहता है कि राजपूतों को केवल छल से मारा जाता है, बल से मार पाना आज भी नामुमकिन है। ये क्या लगता है आपको, जिस तरह से कहा जा रहा है कि गलत जगह पे इस बार टारगेट हुआ है? देखिए, मैं बार बार एक ही बात को बहुत सारा बड़बोलापन नहीं करना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि हमारा समाज सक्षम है, हर एक व्यक्ति हमारे समाज का सक्षम है। अगर हमारे हिसाब से नहीं हुआ, अगर सही मायने में इंसाफ नहीं हुआ, तो भारत का इतिहास में ये याद रखा जाएगा कि इतिहास में कि कैसे अपना इंसाफ खुद कर लिया जाता है। बस इतना ही कहूंगा मैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया।